ये इस वक्त सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं स्वामी जी से मिलते हुए, गले मिलते हुए और उनकी पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और बहुत प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं, ऊर्जा से भरे दिख रहे हैं। और ये जिस कार्यक्रम का प्रतीक्षा थी, जिस कार्यक्रम का इंतजार था, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भाव भंगिमा देखिए, उनकी आप देख सकते हैं कितने आत्मविश्वास से और ऊर्जा से उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा अवसर आज का। यही विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो भारत की यह पहचान का एक हृदयंगम दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं। में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। स्वागत कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है, जो संत समुदाय बीएपीएस की सेवा लक्षी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ। यानी कि संवादिता की दीवार को हम देख रहे हैं। जैसे यह अबू धाबी का बीएपीएस हिंदू मंदिर संवादिता का सीमा चिन्ह है, तो उसकी इस विशेषता का ही प्रतिबिंब यह वॉल ऑफ हार्मनी पर झिलमिला रहा है। यहां आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अबू धाबी के राजा के साथ इस मंदिर का जब एमओयू हुआ तब उसकी विगत समझ रहे थे। इस दीवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सीमा चिन्ह रूप स्मारक की रचना हुई है, जिसमें फ्रांस का एफिल टावर, अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रोबिन्सविल का अक्षरधाम और यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात्स के भी सीमा चिन्ह रूप स्मारक इस दीवार पर खड़े हैं, जो पूरा विश्व एक है वो बता रहा है। Yes, Swami. And माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना, उसके कारण 27 एकड़ की ये जमीन बीएपीएस संस्था को उन्होंने प्रदान की, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहां स्थापित हुए हैं, उसकी ओर अग्रसर होंगे। शारजाह के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था, तो वहां से लाई गई रणरेत भी यहाँ चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है। इस मंदिर की निर्माण गाथा भी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। It's really piece of art, and this is a place of worship, where is the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi. भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं की परिपूर्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान की मूर्ति पर अभिषेक करने की भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है। उसके अनुसार भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति पर जलाभिषेक करके ब्रह्म स्वरूप गुरु वर्यों के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री प्राप्त कर रहे हैं। यह सरस्वती नदी की झांकी हमें हो रही है। आज वसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजा का भी दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं।
हमारी संस्कृति ने पहले अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। From its very inception, Honorable Prime Minister Narendra Modi has supported, encouraged and willed this project. This mandir is the fruit of his friendship with the UAE and its leadership. मंदिर का निर्माण माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जयते। His Excellency शेख नायन अल मुबारक, पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, भारत, यूएई और विश्व के विभिन्न देशों से आए अतिथिगण और दुनिया के कोने कोने से इस आयोजन से जुड़े मेरे भाइयों एवं बहनों, आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। आज अबू धाबी में बीते वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, लेकिन भारत अपने इन रिश्तों को केवल वर्तमान संदर्भ में ही नहीं देखता। हमारे लिए इन रिश्तों की जड़ें हजारों साल पुरानी है। अरब जगत सैकड़ों वर्ष पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक ब्रिज की भूमिका निभाता था। मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां के व्यापारियों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए तो अरब जगत व्यापारिक रिश्तों का प्रमुख केंद्र होता था। सभ्यताओं के इस समागम से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है। इसी संगम से कला, साहित्य और संस्कृति की नई धाराएं निकलती है। इसलिए अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है। साथियों, अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की साझी विरासत का शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। इसमें भारत यूएई के रिश्तों का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब भी है। इस अद्भुत निर्माण के लिए मैं बीएपीएस संस्था और उनके सदस्यों की सराहना करता हूं, हरिभक्तों की सराहना करता हूं। बीएपीएस संस्था के लोगों द्वारा
हमारे पूज्य संतों के द्वारा पूरे विश्व में मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में जितना ध्यान वैदिक बारीकियों का रखा जाता है, उतनी ही आधुनिकता भी उसमें झलकती है। कठोर प्राचीन नियमों का पालन करते हुए आप आधुनिक जगत से कैसे जुड़ सकते हैं, स्वामीनारायण संन्यास परंपरा इसका उदाहरण है। आपका प्रबंध कौशल, व्यवस्था संचालन और उसके साथ साथ हर श्रद्धालु को लेकर संवेदनशीलता, हर कोई इससे बहुत कुछ सीख सकता है। योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। हमें विविधता ही विशेषता लगती है। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है, मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इस मंदिर में आपको पग पग पर विविधता में विश्वास की ये झलक दिखेगी। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। मैं देख रहा था, मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन होते हैं। इसे हमारे बोहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है। इसके बाद इस बिल्डिंग का इंप्रेसिव 3D एक्सपीरियंस होता है। इसे पारसी समाज ने शुरू करवाया है। यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बहन सामने आए हैं। मंदिर के निर्माण में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने काम किया है। मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के 7 स्तंभ या मीनारे यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है। हम जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को, वहां के मूल्यों को सम्मान भी देते हैं और उन्हें आत्मसात भी करते हैं। और ये देखना कितना सुखद है कि सबके सम्मान का यही भाव हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के जीवन में भी साफ दिखता है। मेरे ब्रदर, मेरे मित्र शेख मोहम्मद बिन जायद का भी विजन है, वी आर ऑल ब्रदर्स। उन्होंने अबू धाबी में हाउस ऑफ अब्राहम फैमिली बनाया। इस एक कॉम्प्लेक्स में मस्जिद भी है, चर्च भी है और सिनगॉग भी है। और अब अबू धाबी में भगवान स्वामीनारायण का ये मंदिर विविधता में एकता के उस विचार को नया विस्तार दे रहा है। साथियों, आज इस भव्य और पवित्र जगह से मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आज सुबह यूएई के उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। मैं उनका
और मेरे ब्रदर जाहिर शेख मोहम्मद बिन जायद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे वेद हमें सिखाते हैं कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्रम एषाम, अर्थात हमारे विचार एकजुट हो, हमारे मन एक दूसरे से जुड़े, हमारे संकल्प एकजुट हो। मानवीय एकता का यह आह्वान ही हमारे आध्यात्म का मूल भाव रहा है। हमारे मंदिर इन शिक्षाओं के, इन संकल्पों के केंद्र रहे हैं। इन मंदिरों में हम एक स्वर में ये घोष करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मंदिरों में वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस विचार को लेकर आज भारत विश्व शांति के अपने मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। भारत की प्रेसिडेंसी में इस बार G20 देशों ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संकल्प को और मजबूत बनाया है, आगे बढ़ाया है। हमारे ये प्रयास वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे अभियानों को दिशा दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर भारत वन अर्थ, वन हेल्थ इस मिशन के लिए भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था हमें विश्व कल्याण के इन संकल्पों